हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं और आप लोग कक्षा 10वीं में हैं और आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा कि 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। कोई आपसे बोलेगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, कोई बोलेगा 60 गो आएगा, कोई बोलेगा 40 गो आएगा। तो ये क्या है, पूरा डाउट आज हम आपको क्लियर कर देंगे, ताकि आप लोग इस भ्रम में मतलब अपना टाइम ना आप लोग कहीं और आप लोग खराब करिएगा। आप लोग 100% पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये आपको बात क्लियर रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो इसके बाद दोबारा आपको कोई वीडियो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिहार बोर्ड से जितने भी बच्चे पढ़ रहे कक्षा 10वीं में, तो अगर आपको हमसे पढ़ना है तो हम भी आपको पढ़ाते बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे क्लास करवाते। तो करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8797972700। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको लिख देना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा, आप लोग दबा के उसे जुड़ जाइएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, और ये भी हम आपको बताएंगे कि कितना सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, किस विषय से कितना कितना आएगा। तो चलिए यहां पे क्लास को शुरू करते हैं। तो यहां पे आप लोग सबसे पहले देखिए, यहां पे लिखा गया है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में 100% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेगा। अब आपको समझना पड़ेगा भाई 100% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ। तो आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। और ये एकदम चेंज होने वाला नहीं है। ये अभी आप लोगों का जो मंथली एग्जाम हो रहा है उसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इससे डरिएगा नहीं कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो डरने का बात नहीं है। फाइनल बोर्ड परीक्षा में, और फाइनल बोर्ड परीक्षा से 2 महीना पहले आपका सेंटअप एग्जाम होता है, उसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। चलिए अब देखिए क्या होता है। अब हम यहां पे बताएंगे कि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2025 में, अगर आप लोग बिहार बोर्ड से कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए है कि अगर आप लोग 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, कक्षा 10वीं में है, तो बोर्ड एग्जाम में कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो यहां पे विषय लिखा है, जैसे गणित में आपका टोटल 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 100 के 100 आपको नहीं बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका 50 अंक का ही रहेगा, 50 नंबर का ही रहेगा, आपको ध्यान में देना है। 100 गो ऑब्जेक्टिव आपके जो क्वेश्चन पेपर है उस पर रहेगा, लिखा रहेगा कि 100 में से किन्हीं 50 का ही उत्तर दे। तो आपको याद रखना है 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाना है। कोई भी 50 आप लोग बना दीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा का शुरू का 10 गो नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए, नहीं बन रहा है, 11 नंबर से बनाइए। मतलब 1 से लेके 100 तक कोई भी आपको 50 उसमें से बना देना है। अभी ना कि मतलब पहला क्वेश्चन बनना ही चाहिए, दूसरा बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी 1 से 100 में से आपका बन जाए 50, बस उसमें से आपको 50 बनाना है, 50 छोड़ देना है। उसी प्रकार हिंदी में भी क्या होता है, 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, किताब से भी आता है, व्याकरण से भी आता है। 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें भी आपको 50 गो छोड़ देना है और 50 गो ही आपको बनाना है, ठीक है। संस्कृत में भी आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको छोड़ना है, जो हार्ड लगे, और जो आसान लगे 50 गो आपको बना देना है, ठीक है। अंग्रेजी में भी क्या होगा, 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 50 गो आपको क्या करना है, छोड़ देना है जो हार्ड लगेगा, और 50 जो इजी लगेगा वो आपको यहां पे बना देना है, ठीक है। विज्ञान और सोशल साइंस का यहां पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि विज्ञान ये सब 100 नंबर का ही होता है, 100 नंबर का ही यहां पे देखिए आपका परीक्षा में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ये भी 100 नंबर का होता है, लेकिन इसमें 20 अंक का क्या होता है ना कि प्रैक्टिकल हो जाता है। इसमें भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, ये आपके स्कूल में ही प्रैक्टिकल हो जाता है। प्रैक्टिकल का भी आपको कॉपी भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके स्कूल में प्रैक्टिकल हो जाता है 20-20 नंबर का। अब ये कि 100 में से 20 घट गया, ये 80 नंबर का परीक्षा होता है, और सोशल साइंस भी 80 नंबर का परीक्षा होता है। तो आपको याद रखना है, देखिए विज्ञान 100 नंबर का ही होता है, 80 आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा होगा, अब 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल। यानी प्रैक्टिकल का मतलब क्या, आपको कॉपी 10-12 को क्वेश्चन दे दिए जाएंगे स्कूल में प्रयोग वाला, और आपको क्या क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसे बना के कॉपी पे जमा कर देना, आपको 20 नंबर मिल जाएगा। इसका स्कूल में ही हो जाता है। लेकिन ये आपको जाके सेंटर पे परीक्षा देना पड़ेगा 80 नंबर का। तो 80 नंबर का होता है, इसीलिए 80 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 80 गो
में से जो 40 गो आपको हार्ड लगेगा छोड़ देना है, 40 गो ही बनाना है, यानी 40 क्वेश्चन इसमें का आपको छोड़ देना है, 40 आपको क्या करना है, बनाना है। उसी प्रकार सोशल साइंस में भी 80 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 40 गो जो आपको हार्ड लगेगा, भारी लगेगा, छोड़ दीजिए, 40 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। अब ऑब्जेक्टिव बनाने से क्या होता है ना कि देखिए, अगर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 50 के 50 आप सही कर दिए, टोटल एकदम सही कर दिए, तो 50 नंबर में से आपका एक भी नंबर नहीं कटता है, 50 में से 50 आपको मिल जाता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव से बच्चों का बहुत ही अच्छा नंबर आ रहा है। और अगर हम बात करें कि 50 नंबर सब्जेक्टिव का, यहां पे कि अगर 50 नंबर का कोई बच्चा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहा है, तो अगर 50 में से 50 वो सही लिखा है, तो इसका ये गारंटी नहीं है कि उसको 50 में 50 मिल जाए। उसका राइटिंग खराब होगा तब भी नंबर कट जाएगा, या कोई और दिक्कत हुआ, या टीचर अगर सही से नहीं देख पाया कॉपी, फिर भी नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। तो 50 में आपको 45 नंबर भी मिल सकता है, 40 भी मिल सकता है, 50 के 50 भी मिल सकता है, इसका कोई ठीक नहीं है। तो ये सब्जेक्टिव में नंबर कटने का चांस रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर 50 में 50 सही करिएगा तो उसमें से एक भी नंबर आपका कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, आपको समझ में आ गया, इसे लिख लीजिएगा ताकि आपको यहां पे पता चले। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहां पे सब्जेक्टिव पे कि भाई सब्जेक्टिव कितना आता है। तो चलिए गणित से हम लोग शुरू करते हैं। गणित में आप लोग देखिए 2 अंक वाला प्रश्न पूछता है और 5 अंक वाला प्रश्न पूछता है, यानी गणित का जब हम लोग सब्जेक्टिव पे जाएंगे 50 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों का हो चुका है। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर हो गया, क्योंकि 100 को पूछेगा, 50 को बनाना है, 50 नंबर वो मिल गया। अब 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव का होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, 2 अंक वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 30 पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 नंबरिया क्वेश्चन कितना, 30 को पूछा जाएगा। इसमें से आपको बनाना कितना है, तो मात्र 15 को बनाना है, 15 को आपको छोड़ देना है, ठीक है। 2 नंबरिया 30 को पूछेगा, जिसमें से 15 को आपको बनाना है, 15 को क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। और 5 अंक वाला प्रश्न 8 को पूछेगा, जिसमें से 4 को आपको बनाना है, ठीक है ना, और 4 को आपको जो भारी लगे वो छोड़ देना है। तो देखिए इससे एक क्वेश्चन, देखिए 15 को बनाना है ना आपको, एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, तो 15 दूनी 30 ये मिल जाता है। इसमें से 5 नंबर वाला 4 को बनाना होता है, तो 4 को क्वेश्चन बनाइएगा 5-5 नंबर का, तो 4-5 20, यानी टोटल जो सब्जेक्टिव हुआ 30-20-50 नंबर का ये हो जाएगा हम लोगों का। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा ना, सब्जेक्टिव में भी आपको आधा बनाना है, आधा छोड़ना है। 2 अंक वाला क्वेश्चन 30 को पूछेगा, जिसमें से आपको 15 को बनाना है। 5 अंक वाला प्रश्न आपसे 8 को पूछेगा, जिसमें से 4 बनाना है, 4 आपको छोड़ देना। उस पे साफ साफ लिखा रहता है कितना बनाना है, कितना छोड़ना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे साइंस में हम आते हैं कि भाई साइंस में देखिए मैं यहाँ पे फिजिक्स भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है, बायोलॉजी भी आ जाता है, तो कैसे ऑब्जेक्टिव आएगा। तो देखिए भौतिकी से क्या आएगा, तो भौतिकी से 2 अंक वाला प्रश्न पूछा जाता है, 5 अंक वाला पूछा जाएगा। तो 2 अंक वाला प्रश्न 8 को पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 4 ही बनाना है, 4 आपको छोड़ देना है। 5 अंक वाला प्रश्न 2 को पूछा जाएगा, जिसमें से 1 को बनाना है और 1 को आपको छोड़ देना है, ठीक है। रसायन शास्त्र में भी बिल्कुल सही यही रहेगा, 2 अंक वाला 8 को प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 4 ही बनाना है, ठीक है। और यहां पे देखिए 5 अंक वाला प्रश्न 2 को पूछा जाएगा, जिसमें से 1 बनाना है। जीव विज्ञान में भी 2 अंक वाला 8 को प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 4 को आपको बनाना है, और 5 अंक वाला 2 को प्रश्न पूछेगा, जिसमें से 1 ही बनाना है। टोटल साइंस से 2 अंक वाला क्वेश्चन कितना आपको बनाना है, तो 2 पूछेगा कितना, तो 8 दूनी 16, 8 तरीका यहाँ पे 24 को पूछेगा, जिसमें से आपको यहाँ पे 12 को क्या कर देना है, बना देना है, ठीक है। और यहां पे देखिए ये हो गया 12 दूनी 24, यहां पे 2 को पूछेगा, 1 आपको यहां पे बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया 4 दूनी 8, फिर यहां पे 4 दूनी 8, फिर यहां पे 4 दूनी 8, यानी 8 16, 8 तरीका यहाँ पे 24, 1 25। इसी में से 1-2 क्वेश्चन ना इधर उधर करके पूछता है, ठीक है ना। किसी में एगो ज्यादा पूछ दिया, किसी में एगो कम पूछ दिया, मतलब लगभग यही रहता है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है।
अगला यहाँ पे देखिए इतिहास में आप लोग देखेंगे तो लगभग यही पैटर्न रहता है कि इतिहास में से सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव आता है। 2 अंक वाला क्वेश्चन 6 गो रहेगा जिसमें से 3 गो बनाना है, और इसमें 5 अंक वाला क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें 4 अंक वाला क्वेश्चन होता है। 4 अंक वाला क्वेश्चन आपसे 2 गो पूछे जाएंगे जिसमें से एक ही बनाना है। राजनीति में 2 अंक वाला प्रश्न 4 गो पूछा जाएगा जिसमें से 2 गो बनाना है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र वाला आप लोग यहाँ पे देखिए 2 अंक वाला क्वेश्चन 4 पूछा जाएगा जिसमें से 2 गो बनाना है, ठीक है। 4 अंक वाला प्रश्न यहाँ पे 2 गो पूछा जाएगा जिसमें से 1 बनाना है। सब यहाँ पे लिख दिए जितना जितना पूछा जाएगा, बस ये सिंपल है आप लोग बनाने से। लेकिन अब ये कोई बच्चा बोलेगा खाली सर हम इतिहास में का बनाएंगे इसमें का नहीं बनाएंगे, तो ये भी गलत है। वहां पे दिया रहता है इतिहास में से 3 क्वेश्चन बनाना ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान में से यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनाना ही बनाना है, तो ये सब रहता है वहां पे, ठीक है ना। एग्जाम देने जाइएगा या क्वेश्चन पेपर डिस्कस होगा तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब हम लोग अगर हिंदी में जाएं तो हिंदी में 10-10 नंबर का 2 गो गद्यांश पूछा जाता है, 20 नंबर का वो हो जाता है, ठीक है। गद्यांश के बाद 20 नंबर हो गया गद्यांश। एगो आता है निबंध 10 नंबर का, तो ये 30 नंबर हो गया। गद्यांश और निबंध मिला के 30 नंबर। एगो आ जाता है आपका यहाँ पे पत्र लेखन, 25 नंबर का हो गया। पत्र लिखे या संवाद लिखे, 25 हो गया। अब 10 गो आपका किताब से सब्जेक्टिव रहता है, तो उसमें से 5 गो बनाना होता है, तो ये 10 नंबर का हो गया। तो ये टोटल हो गया हम लोगों का कितना, यहाँ पे जोड़े थे 30, 35, 10, 45 नंबर हो गया। एक 5 नंबर का बुक से रहता है, नहीं टोटल ये 50 नंबर का होता है। इसी प्रकार आपका संस्कृत का होता है, एकदम सेम टू सेम इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है ना, बिल्कुल ये ऐसे ही रहता है। गद्यांश रहेगा, निबंध रहेगा, ठीक है ना। किताब से 10 गो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन इंग्लिश रहेगा तो एप्लीकेशन आएगा लिखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब ये कंफ्यूजन ना रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा मैथ में, आपका हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में और आपको संस्कृत में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल नहीं होता। वहीं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये आपको याद रखना है। और 80 को पूछेगा ना तो 40 को बनाना है, 100 को पूछेगा तो 50 को बनाना है। उसमें साफ साफ लिखा रहता है, वो देख के आपको पालन करिएगा। अगर ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और किसी फर्जी वीडियो के चक्कर में आप लोग ना रहिएगा कि मतलब बोर्ड एग्जाम में 60 गो ऑब्जेक्टिव आएगा, 30 गो आएगा, ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप लोग का दिमाग जो है बाबू इधर उधर न भटके। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर भटकाना भी नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।